हाय वर्गो, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपके अपने चैनल ब्लॉसम लाइफ टैरो में। दोबारा शुक्रिया कहना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए चैनल को। आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है चैनल को यहाँ तक लेकर आने के लिए, और आगे भी आपसे इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ। आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये मंथ बहुत से साइंस के लिए, अभी तक जिनके लिए भी हमने रीडिंग की है सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रहा है क्योंकि ये मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़कर जाएगा आपकी लाइफ में आने वाले सालों के लिए। एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा आने वाले सालों के लिए। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, इजंट इट, राइट। दूसरी एक और चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि बहुत सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं इस मंथ में, तो उसके लिए तैयार रहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ। पॉजिटिव है मंथ, ख़राब नहीं, अच्छा मंथ है। आपको पता चलेगा आगे जब हम रीड करेंगे। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं काफ़ी सारे कार्ड्स के लिए। सो देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आपको मिलने वाली है। आई एम श्योर ये रीडिंग आपको निराश नहीं करेगी। और शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह थीम ऑफ द मंथ कार्ड को रीड करेंगे, और उसके पहले हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं, सो दैट अगर आपको अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट करना है तो आप पहुंच सकें मुझ तक आसानी से। नंबर इज़ 918448901791। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com पर, राइट। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट अहेड। पहला ही कार्ड है, क्या कहता है? थीम ऑफ द मंथ, प्योर इंटेंशंस। इस फेरी को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपको इनके बारे में बताने वाली हूँ। ये एक्चुअली क्यों आई हैं आपकी लाइफ में अक्टूबर में, और क्या करने वाली हैं अक्टूबर में आपके लिए। इनका मैसेज है, इनको कहा जाता है प्योर इंटेंशन फेरी। और ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जब भी ये आती हैं ये आपको गाइड करती हैं कि जो भी विशेज़ आप मांगेंगे इस मंथ में सोच समझ कर मांगिएगा, क्योंकि मैं उसे ट्रू कर दूँगी। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं और प्योर इंटेंशंस नहीं रखते हैं लोगों के लिए अपने आसपास के, तो अगर ये वो सच कर देती हैं तो कर्मा आपको वापस पे बैक ज़रूर करने के लिए बोलेगा इसी लाइफ टाइम में। तो जो भी मांगना है अपने बेटरमेंट के लिए मांगिए, अपने अच्छे के लिए मांगिए, किसी का नुकसान करने के लिए मत मांगिए। बस आपसे ये इतना ही कहना चाहती हैं और ये आपको ग्रांट कर देंगी उस विश को। तो सोच समझ कर विशेज़ मांगिएगा, राइट। पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से रीडिंग को देखिएगा और समझिएगा। पहला हफ्ता बहुत लग्जरी चाहिए आपको लाइफ में। अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर का रेनोवेशन, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और पैसा कैसे कमाया जाए, अभी जो पैसा है उसको डबल कैसे किया जाए, ये आपका फोकस रहेगा। परिवार थोड़ा पीछे छूट सकता है इस सोच की वजह से, क्योंकि जब लोग पैसा कमाने की धुन में पड़ जाते हैं तो परिवार को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। पर अच्छी चीज़ ये है कि करेंगे आप बहुत बढ़िया अपने करियर में पहले हफ्ते में। यू आर लाइक अ मजिशियन, यू आर लाइक अ फ्लॉलेस प्रोफेशनल जिसके पास हर सवाल का जवाब है, हर परेशानी का सॉल्यूशन है। अपने हर जूनियर को गाइड करने का अलग तरीका आपके पास अवेलेबल है। यू लाइक अ परफेक्ट मैन और अ परफेक्ट वुमेन इन द मंथ ऑफ October first week. Beautiful energies. Queen of Pentacles has appeared here. Very beautiful energy, very nice. A bit of materialistic energy, but that's okay. That is very much okay, right? Right. Money is never bad, right? Second week. इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ के साथ जब आप सेकेंड वीक में एंटर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक विजडम आती है ना, एक दिमाग आ जाता है इंसान के पास कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड्स आ गई हैं। क्या कह रही हैं आपसे कह रही हैं कि जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उनसे अपना नाता तोड़िए। ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में जिनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है उनको पीछे छोड़िए। ऐसे वैल्यूज़ जिनका कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में उनको पीछे छोड़िए। ऐसी सोच जिसका आज कोई मतलब नहीं है आपके लिए, उसको पीछे छोड़िए। ऐसी आदतें जिनका कोई मतलब नहीं है उनको पीछे छोड़िए।
तो चीज़ों से अपने आप को कट करने के लिए बोलती हैं, बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ों से, याद रखिएगा, रेलेवेंट चीज़ों से नहीं, इररेलेवेंट चीज़ों से आपको पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नई खुशखबरी भी आ सकती है आपकी लाइफ में। तो अगर आप फैमिली में हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं या आप फैमिली में हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो ये मंथ आपको वो खुशखबरी देकर जाएगा। ओके, सो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, प्रिकॉशंस लीजिए, अगर कंफर्म नहीं भी है तो भी प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि एक नई लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, मूविंग अहेड टू द थर्ड वीक आपके लाइफ में, अब क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं बाय सेकेंड वीक, काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं लाइफ में, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखिए। उसके अलावा जो लोग बहुत टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, इलनेस है किसी तरह की, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, रिकवरी का टाइम आ गया है, तब आप रिकवर करना शुरू करेंगे, तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ऐसी खुशियाँ जिन्हें आप इंजॉय नहीं कर पाए किसी वजह से, किसी रुकावट की वजह से, अब वो रिवर्स हो जाएगी, अब वो उन खुशियों का आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। नया घर बन सकता है कुछ लोगों के लिए, नए घर का रेनोवेशन हो सकता है, अपने घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। घर रेनोवेट तो हो ही सकता है, साथ में नया घर खरीदा भी जा सकता है, या नया घर बनाने की शुरुआत भी हो सकती है। इंजॉयमेंट के, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आएंगे, हार्ड वर्क सेलिब्रेट करेंगे आप अपना, ये मौके आपको यूनिवर्स दे रहा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर, मैंने आपको कहा था ये मंथ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, एनर्जीज ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। अपने वैल्यूज को मत लूज करिएगा। आप अर्न कर रहे हैं, फोकस्ड है मनी पर, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, इररेलेवेंट लोगों से अपने जो तार हैं वो तोड़ रहे हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया होने वाली है, लेकिन शुरुआत को सस्टेन करके रखने के लिए आपको अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करके रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, अगर हम इसी एनर्जी के साथ फोर्थ वीक में जाते हैं, सो फोर्थ वीक में जो एनर्जी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ये रखनी है कि बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए, बार बार पीछे मुड़कर ये देखने के लिए मत जाइए कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। उन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं उनको छोड़कर तो जा ही रहे हैं, साथ में अगर उनको पीछे छोड़ रहे हैं तो उनके बारे में सोचिए मत, ये बहुत ज़रूरी है। जो पीछे आप छोड़ चुके हैं वो तो जा ही चुके हैं आप छोड़ के, जो आगे बढ़ रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत एनर्जी होने वाली है, तो उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी तरह के डिस्प्यूट में मत पड़िए, कम्युनिकेशन रिलेटेड डिस्प्यूट में पड़ना गलत हो सकता है। नई शुरुआत आपके लिए लाइफ में आ रही है, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैल्यूज़ को मत भूलिए, अपने वैल्यूज़ को बना कर रखिए। और नई शुरुआत तो हो ही रही है लाइफ में, तो उस नई शुरुआत को एंजॉय करिए। साथ ही अगर हम आपका रिलेशनशिप कार्ड देखते हैं, एक आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड और साथ में एक आपके लिए रिलेशनशिप एडवाइस भी हम लोग पुल करेंगे। चलिए इसी कार्ड को आपका मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स का मैसेज, 2 मैसेजेस आए हैं तो हम 2 मैसेजेस आपके लेते हैं। टर्न ऑन योर लव लाइट। जहाँ आप थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, वहाँ पर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर की तरफ अपने प्यार को दिखाने की भी ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैनेज करके रखिएगा, क्योंकि कहीं आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना मत खो जाइए जिसकी वजह से आपका जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ सस्टेन करके रखना चीज़ों को अचीव करना तो आपके साथ हो ही रहा है, यू आर अचीविंग थिंग्स, बट देन चीज़ों को अचीव करने के साथ साथ उसको सस्टेन करके रखना, बना के रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसको अचीव करना। किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है, मेंटल सिकनेस है या कोई भी है, या फिजिकल सिकनेस है, उससे आप रिकवर भी कर रहे हैं, तो वहाँ रिकवरी आपके लिए आ रही है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, अच्छी एनर्जी है। ठीक है, नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। किसी तरह के वर्बल डिस्प्यूट में मत पड़िए, यानी कि वर्बल जो कई बार आप बहस में चले जाते हैं, या किसी तरह के जब कोई एक चीज़ पर बाकी लोगों की राय नहीं बनती है, कुछ इस तरह के सिचुएशन में आप चले जाते हैं, उससे आपको अपने आप को बचाना है। लास्ट वीक में आप जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर भी आपको थोड़े से डिस्प्यूट हो सकते हैं, थोड़े बहुत, लेकिन
वो आपके लिए शुरुआत नई ही लेकर आएगा, तो वो उसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो सॉल्व ना हो सकें। तो बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप को पुल बैक कर लेंगे तो चीज़ें वहाँ ठीक हो जाएंगी। नई शुरुआत है, सस्टेन होकर आ रही है लाइफ। येलो इज़ द कलर विच इज़ रूलिंग योर कार्ड्स अ लॉट ऑफ प्लेसेस, येलो इज़ अ कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो शुभकामनाएं, शुभ चीज़ें आपके साथ होंगी इस मंथ में। बस अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेल प्लान रहिए, अपने वैल्यूज़ को पीछे मत छोड़िए। द लॉर्ड हैज़ अपीयर्ड इन योर रीडिंग टू टेल यू कि अपने वैल्यूज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वैल्यूज़ को बना कर रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी हैप्पी, बी नाइस टू पीपल अराउंड यू एंड enjoy your life to the max. Thank you so much and take care.